गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल SRV प्रेजेंट। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर राज वर्मा। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस होता है फ्यूचर का वादा। ये वो वादा नहीं है जो आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ करती है, वो भी झूठा वाला वादा। जब जावा स्क्रिप्ट कोई ऐसा काम करती है जो तुरंत कंप्लीट नहीं होता है, जैसे डाटा फेच करना, फाइल रीड करना और डाटाबेस क्वेरी, तब जावा स्क्रिप्ट हमें देता है प्रॉमिस। और वो प्रॉमिस ये होता है, अभी काम चल रहा है, जैसे काम हो जाएगा मैं आपको सक्सेस में रिजल्ट दूंगा या तो एरर में रिजल्ट दूंगा। ठीक है। प्रॉमिस सिर्फ 3 स्टेट में होता है, एक पेंडिंग, एक फुलफिल, एक रिजेक्ट। पेंडिंग होता है अभी काम चल रहा है, फुलफिल होता है काम हो गया और वो भी सक्सेसफुल हुआ, और रिजेक्ट हुआ बेटा आपका तो कट गया। मतलब रिजेक्ट मतलब ऐसा होता है कि काम में कुछ एरर आ गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपकी गर्लफ्रेंड को आपने कहा बेबी हम करेंगे शादी, और आपकी गर्लफ्रेंड बोली मैं अब्बा से पूछ के बताऊंगी, और वो गई अपने अब्बा के पास आपको एक प्रॉमिस देके। अब जब तक आपको पता ना चले कि रिजल्ट क्या आया है, तब तक वो पेंडिंग स्टेट में है। और अब आपकी गर्लफ्रेंड को उसके अब्बा बोले जा सिमरन जा, जी ल अपन जिंदगी, तब वो आता है फुलफिल्ड के स्टेट में। और अगर बोले ना बेटी ना, तुम तो हमरे पसंद के लौंडे से शादी करोगे, तो ये आता है रिजेक्ट की स्टेट। ठीक है। तब प्रॉमिस रिटर्न करेगा एक रिजल्ट, मतलब एक डाटा जो होता है डॉट देन और डॉट कैच के में से। उसको हम पढ़ेंगे कोडिंग में। ठीक है भाई। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रॉमिस यूज क्यों किया जाता है। सही बात है। पहला प्रॉमिस यूज किया जाता है कॉल बैक खेल से बचने के लिए, दूसरा होता है कोड क्लीन और रीडेबल रखने के लिए, और तीसरा होता है असिंक्रोनस काम को हैंडल करने के लिए। आ गए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो हम पढ़ते हैं प्रॉमिस। PRM इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस। अब इतना को समझाता हूं पहले आपको। जैसे कोई काम होता है, अब कोई काम करने का कोई वादा कर देता है, करने का वादा बस किया है ना अभी। अब जब तक वो काम करेगा नहीं, तब तक वो रहता है पेंडिंग स्टेट में। ठीक है। वो एक खाली पेंडिंग स्टेट है। अब एक अब ये प्रॉमिस मांगता है एक फंक्शन। ठीक है भाई, दे दिए एक फंक्शन। अब वो फंक्शन में मांगता है दो पैरामीटर। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रॉमिस में होता है 3 स्टेट, एक होता है पेंडिंग, एक होता है फुलफिल, एक होता है रिजेक्ट। तो हम इसमें ऐसा फुलफिल ले लेते हैं, फुलफिल। ठीक है। या तो फुलफिल होगा या तो रिजेक्ट होगा, सीधा सीधा बात, दोनों में एक ही चीज होगा। ठीक है। अब पहले हम कर देते हैं पहले हम करते हैं फुलफिल। ठीक है। दोनों को चला के आपको दिखाता हूं। इफ आई, अगर आई ट्रू है तो कर दो फुलफिल को रन, फुलफिल को रन। ठीक है। एल्स कर दो रिजेक्ट को रन। अब इतना को समझाता हूं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ। ये है आपकी गर्लफ्रेंड, वो गई अपने अब्बा के पास। अब उसके पापा ये हैं। अब वो गई अपने पापा के पास। अब वो अपने पापा को पूछी कि क्या मैं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ शादी कर लूं। तो या तो उसके पापा हाँ में जवाब देंगे या तो ना में जवाब देंगे। अगर हाँ में जवाब दिए
तो ये फुलफिल चलेगा, अगर ना में जवाब दिए तो ये रिजेक्ट चलेगा। ठीक है भाई, इसी भाषा में आजकल सबको समझ आता है ना, क्या करें। ठीक है, अब इसमें लिख देते हैं एक मैसेज। क्या है? अप्पा मान गए। ठीक है, और इसमें दे देते हैं अब्बा नहीं माने। ठीक है भाई, अब हमने ये एक बना लिया है, अब इसको करते हैं रन। तो PRM, ये जितना भी प्रॉमिस डाल मतलब ये प्रॉमिस बनाए हैं उसको लिए हैं एक वेरिएबल के अंदर में। अब इसको रन भी करना है। ठीक है, तो ये डॉट देन हमने जो प्रॉमिस बनाया है उसको हम स्टोर किए हैं PRM के अंदर में। ठीक है, अब PRM लिए, अब इसमें होता है 2 स्टेट। ठीक है, एक होता है डॉट देन। अब डॉट देन भी मांगता है एक फंक्शन। ठीक है, दे दिए। अब इसमें जो प्रिंट कराना है कंसोल डॉट लॉग क्या हुआ, क्या हुआ। ठीक है, अब ये डॉट देन तभी चलेगा जब फुलफिल हुआ रहेगा। फुलफिल हुआ रहेगा तो ये वाला चलेगा, और जब ये वाला चलेगा तभी डॉट देन चलेगा। ठीक है, अगर फुलफिल हुआ तभी डॉट देन चलता है, और डॉट कैच ये भी एक फंक्शन, इसमें भी लिख देते हैं क्या हुआ। ठीक है, और जब रिजेक्ट होता है तो तब चलता है डॉट कैच। ठीक है भाई, इतना एकदम आसान भाषा में। ठीक है, अब यहां तक के तो समझ आ गया। अब ये जो फुलफिल जो मैसेज भेजेगा आपकी गर्लफ्रेंड आपको तो बताएगी ही, तब वो क्या भाई, वो तो आगे आपको बताएगी ना कि अब्बा क्या बोले। तो अब यहाँ उसको अगर फुलफिल हो तब ये डाटा आपको आगे बताएगी ही, और अगर रिजेक्ट हो फिर भी आपको डाटा आगे बताएगी। तब हम यहाँ डाटा को प्रिंट करा देते हैं कि क्या बोल रही है वो। ठीक है भाई, अब इसको हम करा के देखते हैं रन। क्या हुआ रिजल्ट में? अब्बा मान गए। तो क्यों माने? अब हम चलते हैं अपने कोड में। ठीक है, ये तो एट द एंड होना ही था, क्योंकि जब ये फुल फिल चलेगा तब अब्बा मान ही जाएंगे। ठीक है, और हमने इसको ट्रू करा दिया है, और ट्रू में ही फुलफिल दिया है ना। अब इसको फॉल्स करते हैं अभी फिलहाल देखने के लिए। रेफरेंस क्या हुआ? रेफरेंस इज नॉट डिफाइंड। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? डाटा, अच्छा हाँ यार सॉरी। अब करके देखते हैं रन। अब्बा नहीं माने। आई होप यू अंडरस्टैंड।